बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में मोह की प्रधानता ज़्यादा है। मोह जहाँ होता है वहीं विषाद होता है, जहाँ मोह नहीं होगा वहाँ विषाद नहीं होगा। तो अर्जुन के अंदर मोह की प्रधानता इस अध्याय में है, इसलिए इसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग। गीता के पहले अध्याय के पहले नंबर में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवितायो सवः मामका पांडवाश्चयो किम अकुर्व संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्म क्षेत्रे, गीता धर्म से परिपूर्ण है। गीता का कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो धर्म से अलग हो। यहाँ भी धृतराष्ट्र के मुँह से सबसे पहले धर्म क्षेत्रे निकल रहा है, कुरुक्षेत्रे भी नहीं बोल रहे, पहले धर्म क्षेत्रे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भाई भाई की लड़ाई है। कौरव पांडव दोनों भाई भाई हैं। बड़ा चाचा एक 5 भाई हैं और एक 100 भाई हैं। अर्जुन जो है ये 5 भाई हैं और दुर्योधन 100 भाई हैं। 100 भाई हमेशा जो है बचपना से ही इनको दबाते आए हैं। उसमें खास करके दुर्योधन का स्वभाव बचपना से ही ऐसे रहा है, घगाड़पना, और आज भी वो दबा ही रहे हैं, दबाते आ रहे हैं, दबा ही रहे हैं, दबाना ही चाह रहे हैं। तो ये लड़ाई जो हुआ है तो इसीलिए हुआ है कि जैसे अगर हमारे
दो भाई हैं, 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा एक का हो गया, 5 बीघा एक का हो गया, दोनों बंटवारा हो गया, कोई लड़ाई की बात इसमें है ही नहीं। लेकिन 5 वाला फिर 10 यानी बोले कि ये 10 हमको ही मिले, इनको कुछ भी न सुई के नोक के बराबर भी न मिले। तो ऐसा जब इतनी भावना हो गई तो माता कुंती ने ही अपने पुत्रों के अंदर वीर रस का संचार कर करके युद्ध करने के लिए भेजा है। यदर्थम क्षत्रियासूते तस्य कालो अयम आगतः। हे पुत्रों, जिस समय के लिए क्षत्रिय माँ पुत्रों को जन्म देती है उस समय अब आ गया है। तुम 5 पुत्र उन दुर्योधन आदि दुष्टों से लड़ करके मर जाओ, ये हमें संतोष है, लेकिन तुम जिंदा रहो और उनकी दुष्टता इस प्रकार बढ़ती रहे, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अब तो माँ की प्रेरणा से ये 5 पांडव युद्ध के लिए तैयार हुए हैं और कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हुई है, क्योंकि कुरु जो है उनके वंश के हैं, पूर्वज हैं। लड़ाई भी जो है ज़मीन की है, जायदाद की है, इसीलिए हो गया कि कहाँ पे ये लड़ाई का आयोजन बनाया जाए। जब तैयारी होएगी कि लड़ाई करना है, बिना लड़ाई किए काम अब नहीं बचेगा, तो फिर हुआ कि लड़ाई हो तो कहाँ हो। तब ये निश्चय किया गया कि नहीं, लड़ाई हो तो कुरुक्षेत्र में हो, क्योंकि कुरु जो है हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, और वो धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि है वह। तो धर्म भूमि के अंदर यानी कुछ जो निर्णय होगा वो अच्छा ही, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। ऐसा करके तो यानी धृतराष्ट्र को इस बात का पता है कि ये लड़ाई कहाँ हो रही है, कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र जो स्थान जो है वो धर्म भूमि है। हमारे बेटे अधर्मी हैं, पांडव के बेटे धर्मी हैं। पांडव के बेटे 5 पांडव जो हैं ये धर्मी हैं, लेकिन हमारे बेटे अधर्मी हैं। तो निश्चित है जीत किसकी होगी? पांडव की होगी, धर्म की होगी। यही उनके अंदर भावना है। इसलिए सवाल करने के पहले सबसे पहले उनके मुंह से निकल रहा है धर्म क्षेत्रे। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम आब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर के ये वचन कहा। अब इस शुरुआत का पोज बता रहे हैं। संजय जो है दिल्ली में बैठ करके धृतराष्ट्र के आगे कुरुक्षेत्र के अंदर का पोज बता रहे हैं, सीन दिखा रहे हैं टीवी के जैसा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या पोज चल रहा है। तो दृष्टवा देख करके पांडवानीकम पांडवों की सेना को व्यूढ़म व्यूहाकार खड़ी हुई दुर्योधना राजा दुर्योधन ने आचार्यम उपसंगम्य आचार्य के नजदीक जाकर के ये वचन कहा, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमु। आचार्य, हे गुरुजी, पश्य देखिए पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रों की महतीम चमु महान सेना को। हे आचार्य, हे गुरुजी, पांडवों की इस महान सेना को देखिए। पश्य देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम व्यूहाकार खड़ी हुई पांडवों की इस महान सेना को देखिए। अच्छा, हाँ, तो सेनापति कौन है उधर का? द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण
द्रुपद का पुत्र। बोलो, ये बोलने का तरीका है, इसमें भी कूटनीति का प्रयोग हो रहा है। धृष्टद्युम्न बोल देते, जो उसका नाम था वो बोल देते, लेकिन ना शत्रु का याद दिला रहे हैं, शत्रु का पंप भर रहे हैं। द्रुपद पुत्रेण। अच्छा, हाँ, द्रुपद का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य के अंदर बौखलाहट आ जाती है, क्योंकि द्रुपद ने कभी उनका अपमान किया है और बदला उनके भीतर में छिपी हुई है। द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण, द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण, आपका शिष्य, एक शत्रु का लड़का और आपका शिष्य। और धीमताम, धीमताम माने कि बुद्धिमान, धीमताम माने बुद्धिमान, बुद्धिमान। शत्रु का लड़का, आपका शिष्य, बहुत बुद्धिमान। कितना बुद्धिमान? द्रोणाचार्य को भी पता है। जिस समय वो बालक उनके पास जाते हैं शिक्षा के लिए, द्रोणाचार्य को पता है कि इसी बालक के द्वारा मेरी मृत्यु होना है। द्रुपद ने यज्ञ के द्वारा इसको प्रकट किया, हमें मारने के लिए द्रुपद ने इसको पैदा किया है। वो यज्ञ वेदी से पहले द्रौपदी होती हैं, बाद में द्रुपद होते हैं। उनको पता होते हुए भी उस बच्चे के गुण को देख करके, उसके लक्षण को देख करके बोले हमारी विद्या का पात्र भी यही है। और आखिर में उन्होंने उस सारी विद्या को दे दिया। कौन सी विद्या? वो विद्या भी दे दिया जो उन्होंने कौरव पांडवों को भी नहीं दिया था। अपने शत्रु के लड़के को वो विद्या भी दे दिया, क्योंकि वो पात्र था। ठीक है, शत्रु का लड़का है, इसके द्वारा हमारी मृत्यु है निश्चित है, फिर भी हमारी विद्या का ये पात्र है, छिपाए नहीं। और उन्होंने वो विद्या दे दिया जो गुरु देते नहीं हैं। कौन सी विद्या? कि यदि इस शस्त्र का या प्रयोग करेगा, यानी हमारे ऊपर भी करेगा, तो उसका कोई प्रतिकार नहीं है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महार्था। इनकी सेना में अत्र सूरा, सूरवीर जो हैं, महेश्वासा, महान धनुषधारी हैं, धनुधारी लेकर के हैं। भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान ये महान धनुधारी जो हैं, ये सब भीम और अर्जुन के समान है, उपमा में दिखा रहे हैं। युधानो, युधान कौन कौन है तो दिखा रहे हैं। युधान विराटस्य, विराट, द्रुपदस्य, द्रुपद, महार्था, ये सभी महारथी लोग हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरिवान् पुर्जित कुंतीभोजस्य शैव्यस्य नरपुंगवा। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुर्जित, कुंतीभोज, शैव्य, नरपुंगवा। इनके आगे नरपुंगवा शब्द लगाया गया। वहाँ महार्था लगाया गया था और यहाँ नरपुंगवा। नरपुंगवा माने जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। युधामन्युष्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्वयो महार्था। ये सभी महारथी लोग हैं। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्निबो द्विजोत्तम, द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। हे गुरुजी, अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्निबोध, हमारी सेना में जो विशेष विशेष हैं आप उनको भी जान लीजिए। नायका मम सैन्यस्य, आप हमारी सेना के नायक हैं। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, इसलिए आपकी समझ में मैं संक्षेप में थोड़ी बातें डाल देता हूँ अपनी सेना के भी। भवान, आप भीष्मस्य, पितामह भीष्म, कर्णस्य, कर्ण, कृपस्य,
कृपाचार्य, समितिंजयः। समितिंजयः ये जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ये सभी क्या हैं? संग्राम विजयी हैं। समितिंजयः संग्राम विजयी, कभी लड़ाई में हारे नहीं हैं। तो इसमें भी सबसे पहले यहाँ भी कूटनीति का ही प्रयोग हो रहा है। भवान, जो कि जहाँ गिनाना था तो भवान माने आप, भवान माने आप। आपके बाद भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, समितिंजयः ये जिनका नाम ले रहे हैं और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका नाम लेके सबसे पहले आपका नाम लिए, क्योंकि अपने परिवार का नाम ले, अपने वंशज का नाम लें तो थोड़ा इस समय काम है, ज़रूरत है। इसलिए गुरु को थोड़ा खुश रहें। गुरु जी खुश करने के लिए सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? भवान, आप। भवान भीष्मस्य, कर्णस्य, कृपस्य, समितिंजयः, अश्वत्थामा, विकर्णस्य, सौमदत्तिस् तथैव च। तथैव च, तथा माने वैसे ही, क्या माने और भी हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। अन्य और भी, चा तथा बहवः बहुत से, शूरा शूरवीर, और भी बहुत से शूरवीर, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता त्यक्त त्याग दिए हैं, जीविता जीवन की आशा को त्याग करके आए हैं। और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए मतलब मरने के लिए तैयार होकर के आए हैं। ये सबको पता है कि जो इस लड़ाई में जा रहा है वो मरना ही है उसको, चाहे आज मरे चाहे 10 दिन के बाद मरे, निश्चित है वो। मतलब ये लड़ाई इस प्रकार की है, दोनों सेना जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। तो अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता इस शब्द में भी सरस्वती ने उसके दिमाग में कुछ कर दिया है कि त्यक्त जीविता, मतलब असली अर्थ है कि जीवन की आशा को त्याग करके ये आए हैं। मतलब जीने के लिए यहाँ कोई नहीं आए, सबको मालूम है कि हमें वहाँ मरना है। लेकिन इसको एक दूसरा भाव भी लेते हैं कि त्यक्त जीविता, जीवित होकर के भी वो जीवित नहीं है। अभी इस समय तो वो जीवित दिख रहे हैं। इस समय जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिन योद्धाओं का, जिन शूरवीरों का, इस समय वो लड़ाई के समय अभी वो जीवित दिख रहे हैं, लेकिन वो जीवित नहीं है। नाना शस्त्र पर हड़ा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी युद्ध विशारदा हैं, युद्ध में मतलब मास्टर हैं, लड़ाई में मास्टर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पितामह भीष्म के द्वारा संरक्षित हमारी सैन्य बल पांडवों के लिए जीतने में बहुत मुश्किल है। अपर्याप्तम और पर्याप्तम तो इदम इताम बलम भीम अभिरक्षितम, यानी भीम के द्वारा रक्षित कौरवों पांडवों की सेना को जीतने में हम लोगों के लिए बहुत आसान है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मं यो अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व यो ही। ये इतनी बातें लड़ाई के अंदर दुर्योधन पांडवों की सेना को देख के भयभीत होकर के वहाँ से जो है सरक करके कहाँ जाता है, द्रोणाचार्य जी जहाँ खड़े होते हैं अपनी जगह पर वहाँ जाते हैं और द्रोणाचार्य जी के सामने इतनी बातें वो कहते हैं। अब जब यानी एक राजा सेनापति के पास जा कर के उसका चेहरा भी लग रहा है कि कुछ बौखलाया जैसा, डरा हुआ, तो और जो दूर ऐसे थे वो भी ऐसे ऐसे करके सुन रहे थे और झांक रहे थे। तो अब ये हो रहा है कि उनको भी लेकर के बोल रहा है कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मं यो अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व यो ही। यथा भागम अवस्थिता, आप लोग अपने अपने
स्थान पर स्थित रहते हुए वहाँ एक बना हुआ है ना कि आप इधर से सेना को इनको संभालोगे, एक चक्रव्यूह जैसे बना होता है। अयनेसु सामरिक स्थल पर सब सेट हैं कि आप यहाँ से हिलोगे नहीं, इधर से जो वार होगा आप संभालोगे, आप उधर से मतलब संभालोगे, चारों तरफ से एक संभालने की लाइन है शत्रु को। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर अपने कर्तव्य को संभालते हुए भी, यानी सारे लोग मिल करके, यानी भीष्मम यो अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वयो ही, आप सभी मिल करके दादा की रक्षा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी लोग मिल करके आप अपनी अपनी जगह पर रह करके भी दादा के ऊपर जरा विशेष अभिरक्षन्तु, इनकी रक्षा का जरा आप लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रखना। बहुत कुछ खेल है इसमें। अयनेषु च सर्वेषु, इस सामरिक स्थल पर अपने अपने स्थल पर रहते हुए भी भीष्मम यो अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्वयो ही, सभी लोग मिलकर के हमारे दादा की रक्षा करना। इतनी देर से दूसरे श्लोक से कौन बोल रहा है अभी तक? दुर्योधन बोल रहा है, और कोई बात यहाँ अभी नहीं चल रही। और क्या बोल रहा है क्या मालूम, क्या क्या बोल रहा है इस समय। वो बौखलाहट में डर के मारे क्या क्या बोल रहा है, कितनी बुद्धि उसकी तेजी से चल रही है, वो वही जान रहा है। और कोई जितने लोग वहां पर हैं, कोई उसकी बुद्धि कोई तरंग को समझ नहीं पा रहा। लेकिन दादा पितामह भीष्म जो है दादा हैं, दादा समझ गए कि इस समय नाती जो है डर गया है, भयभीत है, और भयभीत में सब हमारी रक्षा की बात भी ये कर रहा है कि हमारी रक्षा करो। तो तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादम विनद्योच्य है शंखम दधमो प्रतापवान। तस्य, उसका, किसका? दुर्योधन का, जिसका विषय चल रहा है। संजनयन, वर्धन करते हुए, बढ़ाने के लिए, हर्षम, हर्ष को, उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए, यानी उसके भीतर में जो डरपोकपना आ गया है, भयभीतपना चेहरे पे जो दिख रहा है दादा को, औरों को तो नहीं दिख रहा है, दादा को दिख ही रहा है कि बच्चा इस समय डर गया पांडवों की सेना को देख करके, तो और हमारी रक्षा की भी बात कर रहा है। तो उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा, कुरुवंश के वयोवृद्ध सबसे पुराने पितामह सिंहनादम विनद्योच्य शंखम दधमो प्रतापवान। सिंहनादम, सिंह के गर्जना के समान, विनद्य, गरज कर, उच्चय है, उच्च स्वर से, शंखम दधमो, अपने शंख को बजाया। कौन सा शंख? प्रतापवान, अपने उस प्रतापी शंख को बजा दिया। तो हकीकत में यहाँ जो इधर के सेनापति जो शंख बजा रहे हैं, तो ये लड़ाई के लिए नहीं बजाए हैं, बल्कि तस्य संजनयन हर्षम, स्पष्ट शब्द बता रहा है कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए उन्होंने अपना वो दिखा दिया कि बच्चा अभी तेरा दादा की पावर तो देख। शंखम दधमो प्रतापवान, अपने प्रतापी शंख को बजाया। लेकिन कैसे बजाया? सिंहनादम विनद्योच्य है, पहले गरज करके। कभी यहाँ पहाड़ के अंदर भी देखो, वो डंडा से आवाज मारेंगे तो दूसरे तक सुनाई देगा, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है, बोलने की उतनी ताकत है। सब उतना आवाज नहीं कर सकते हैं। सिंह की गर्जना तो जिसने सुना होगा उसी को पता होगा, सबको पता भी नहीं है कि सिंह की गर्जना कैसी होती है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च परवानक गोमुखा सहसा यो अभ्यंत सशब्दस्तुमलो अभवत। तथा, उसके बाद, तथा माने उसके बाद, जब भीष्म ने अपना प्रतापी शंख बजा दिया, उसके बाद की बात बता रहे हैं। तथा
शंखास्य भैर्यस्य परवानक गोमुखा। शंख भैर्य मतलब नगाड़े, गोमुखा गोमुख, सहसैवा सहसा माने अचानक, यो अचानक ही अभ्यहन्यंत बज उठे। ये सबके सब जिसके पास जो साधन थे बजाने के, सबने एक साथ अपना अपना साधन बजा दिया। लड़ाई का वो बिगुल बज गया। सशब्दस तुमुलो अभवत। वो जो जितने शब्द, वो जो शब्द हुए एकत्रित, वो तुमुलो अभवत। तुमुला माने भयंकर, गुंजानवान। जैसे पहाड़ में भी यानी आवाज़ गूंजता है ना, ऐसे जो है वो सारे शंख के, नगारे के, भेरी के, मतलब सब गोमुख के सब शब्द एक ही साथ ऐसे इतना तेज उठे वो शब्द कि उससे जो है तुमुलो अभवत। अगला है, अब इधर की तो बात हो गई। ततः श्वेतैर हैर युक्ते महत चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। ततः उसके बाद इधर का वर्णन सुना करके अब उधर का वर्णन सुना रहे हैं। श्वेतैर हैर युक्ते, श्वेत सफ़ेद, है माने घोड़े से, युक्त माने युक्त, सफ़ेद घोड़ों से युक्त, महति चंदने स्थितो, महान रथ पर स्थित, माधवा पांडवश्चयो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखों प्रदद्मतु, अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ भी क्या, जो लड़ाई की अब तैयारी पूरी, ये लड़ाई के शंख बज गए, अब लड़ाई ही होना है। जो कि वहाँ पर है तस्य संजनयन हर्षम, उन्होंने जो शंख बजाया था तो उसको हर्षित करने के लिए दुर्योधन को, कि खुश हो जावे कि अभी हमारी आवाज़, शंख की आवाज़ तो सुन ले, और लड़ाई की आवाज़ तो कुछ बाद में देख लेना, तो इतना चिंता मत कर। लेकिन सबने यही समझा कि अब ये लड़ाई का इन्होंने शुरुआत कर दिया, तो इधर से भी तैयारी हो गई। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा विक्रोदरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया। देवदत्तम धनंजया, अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीम कर्मा विक्रोदरा, भयंकर कर्म करने वाले बड़े पेट वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुला सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पकौ, नकुल और सहदेव ने सुघोषमणि और पुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्किश्चापराजिताः द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक, पृथक पृथक शंखान दद्मु। इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारियत। सा घोषा, सा माने वह, घोषा माने शब्द। इनके बजाने का जो शब्द इकट्ठा हुआ, धातराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, हृदयानि हृदय, विदारियत विदीर्ण कर दिया, चूर चूर कर दिया। अभी लड़ाई नहीं हुआ प्रधान जी, अभी खाली शंख का ही खेल हो रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर शंख का ही खेल चल रहा है। उधर वालों ने शंख बजाया तो वो क्या था, सा शब्दस तुमुलो अभवत, उनके शंख का आवाज क्या था, भयंकर हुआ। जब
कौरवों के शंखों की आवाज़ जो थी वो भयंकर शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इन लोगों ने शंख बजाया तो इनका आवाज़ से क्या हो रहा है, धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारियत, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय चूर चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि धर्म के आगे अधर्म, हाँ, धर्म के अंदर भय नहीं होता है और अधर्म के अंदर भय होता है। हमेशा धर्म की जीत होती है और अधर्म का हार होता है। इसलिए जब उन लोगों ने शंख बजाया तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब इधर से शंख बजाया गया तो खाली शंख की आवाज से ही धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारियत, धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। अथ व्यवस्थान दृष्टवा धातराष्ट्रान कपिध्वजा परिवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। अथ इसके बाद व्यवस्थान दृष्टवा धातराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को लड़ाई के लिए बिल्कुल सेटिंग देख करके, उनकी लड़ाई की भावनाओं को देख करके, सबकी अपनी अपनी तैयारी देख करके इस समय सब अपने पोज में आ गए हैं। इस समय जो शंख बज गया तो सब एक दूसरे से टकराने की पोज में, हथियार उठा करके मतलब लड़ने की पोज में आ चुके हैं। अब तो उनकी उस पोज को देख करके, उनकी उस व्यवस्थान यानी व्यवस्था को देख करके कपिध्वजा, यहाँ अर्जुन के रथ को कपिध्वजा बोल रहे, नहीं कपिध्वजा का ही बोल रहे हैं, अर्जुन ना बोल करके कपिध्वजा, कपिध्वज वाले, क्योंकि अर्जुन के रथ पर भगवान हमेशा हनुमान जी का हुंकार होता था। उस रथ के ऊपर हनुमान जी का वास था और समय समय पर वो अपना वो प्रभाव दिखाते थे। तो तीन योजन लंबा था वो झंडा, रथ के ऊपर का जो झंडा था वो 3 योजन था लंबा। चाहे जंगल में घुसे, चाहे पहाड़ में जावे, कहीं भी जावे, कहीं अटकना नहीं है, फटकना नहीं है, कहीं फटना नहीं है उसको, मतलब ऐसा है वो झंडा। और हनुमान जी उसके ऊपर विराजमान हैं, बीच बीच में अपनी दिखा रहे हैं दहाड़। कपिध्वजा अथ व्यवस्थान दृष्टवा धातराष्ट्रान कपिध्वजा परिवृत्ते हैं शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। अर्जुन ने शस्त्र संपाते, अपने शस्त्र को उठा करके धनुरुद्यम में अपने धनुष को उठा करके शस्त्र संपाते यानी लड़ने के लिए, लड़ाई के पोज में आने में वो भी हो गए। प्रवृत्त यानी प्रवृत्त हो गए, अब वो भी अपना पोज बना लिए, यानी लड़ाई का पोज उनका भी बन गया, टकराने वाला पोज अब उनका भी बन गया। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। हे राजन, जब अर्जुन लड़ने की पोज में आ गया तो ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय इदम वाक्यम आह, ये वचन को कहा, इस वचन को कहा। क्या कहा? अब यानी अर्जुन किस पोज में आ रहा है और क्या बोल रहा है, ये सारा पोज बता रहे हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, कृष्ण जो है इस समय अर्जुन के सारथी का काम कर रहे हैं। भगवान जो है इस समय लड़ाई के समय में अर्जुन के सारथी का काम कर रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं। इस समय अर्जुन रथी है। तो क्या बोल रहे हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो। भगवान कृष्ण से क्या बोल रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो। सेनयो उभयो मध्य
रथम स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो। आदेश दे रहे हैं अर्जुन। किसको दे रहे हैं? भगवान कृष्ण को ये आदेश दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी भावना उनकी क्या आदेश देने का नहीं है, तो मजबूरी है। इस समय भगवान उसके रथ को चला रहे हैं, ज़रूरत है तो बोलना ही पड़ेगा कि रथ को वहाँ ले चलो। तो आर्डर नहीं दे रहे हैं, बल्कि अच्युत बोल रहे हैं। अच्युत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्युत, अच्युत, जो अपने पद से च्युत ना हो, गिरे नहीं। भगवान, आप हमारी नज़र में भगवान ही हैं। आप हमारे कोई आर्डर के, हमारी आज्ञा का पालन करने वाले नहीं हैं। मजबूरी में मेरे को कहना पड़ रहा है कि आप मेरे रथ को ले चलो। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे आप कोई च्युत नहीं हो रहे हैं। हमारी नज़र में या समाज दुनिया की नज़र में आप अच्युत हैं। आप जो भी कर्म करेंगे, आप उस कर्म से आपका पद कहीं कमजोर होने वाला नहीं है, बल्कि और उससे बढ़ता ही है। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो। यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो। कब तक? यावत, यावत माने जब तक। एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान, जब तक मैं इनके, अब अपनी सेना को तो अर्जुन की क्या निरीक्षेंगे, क्या देखेंगे? शत्रुओं की सेना को की ही तरफ बता रहे हैं। जब तक इनको हम बढ़िया सा देख ना लें, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा करो और तब तक खड़ा रखो। यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से इकट्ठा हुए इन योद्धाओं को मैं जरा, लड़ाई के लिए आए हुए, युद्ध की कामना से आए हुए इन वीरों को, इन योद्धाओं को मैं जरा देखना चाहता हूँ। और तब तक खड़ा रखो, क्योंकि ये कहीं नहीं है कि थोड़ा देख लिया, वहाँ बहुत हैं। तो जरा हम सबको देखना चाहता हूँ। लड़ाई के पहले मैं सबको, सबके चेहरे को देखना चाहता हूँ। निरीक्षे अहम, मैं देखना चाहता हूँ। योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना वालों को, युद्ध की कामना से यहाँ जो आए हैं शान बघाड़ करके कि चल चल चल, हम भी तेरे साथ हैं, मेरी सेना भी तेरी साथ है। हम मर जाएंगे, तेरी मेरी सेना मर जाएगी, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये कोई नहीं बोले भाई क्या मतलब है, क्यों हम मरें, क्यों मेरी सेना मरे, क्यों तू लड़ाई कर। भाई भाई की लड़ाई, 5 बीघा उसको दे दे, 5 बीघा तू ले ले। जब 10 बीघे की लड़ाई है, लड़ाई तो जायदाद की है, इसमें लड़ाई की बात ही क्या है। उसका हिस्सा उसको दे दे, अपना हिस्सा अपना ले ले, लड़ाई करना ही क्यों है। ऐसा ना तो कोई बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो कोई वो पक्ष का वो सुन भी नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर तो प्रधानता ये कि हमें लड़ना है, लड़ना है। अब ये जितने लोग गए हैं उसके सपोर्टर गए हैं सारे, कि हम भी तेरे साथ लड़ेंगे और मरेंगे, और हमारी सेना भी तेरे साथ लड़ेगी और मरेगी। तो अर्जुन का कहना है यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ अस्मिन रण समुद्र में, अस्मिन माने इस रण समुद्र में, लड़ाई के मैदान में, कैर्मया सा योद्धव्यम, हमें किसके किसके साथ टकराना है, हमारे साथ, हमारे लायक कौन कौन है। मतलब हम ये भी देखना चाहते हैं कि मतलब हमें किससे टकराना है, हमारे बराबरी वाला कौन कौन है, जरा उसको भी मैं देखना चाहता हूँ। योस्यमानानवेशे अहं यायेते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवः। धातराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहा है। ऐसे दुष्ट का संग करने वाले, उसका साथ देने वाले इस लड़ाई के अंदर कौन कौन आए हुए हैं कि चल चल हम तेरे लिए जान देने के लिए सेना लेकर के तैयार हैं, जरा उनको अभी भी देख लूं, उसके बाद लड़ाई में भी उनको मजा चखा दूं। ऐसे दुर्बुद्धि वालों को देखता हूँ। हाँ, ऐसे दुर्बुद्धि वालों को मैं देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि हमें किसके साथ करना है। हाँ, हमें किसके साथ लड़ना है।
संजय उवाच। संजय ने कहा, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद भगवान बोलते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के प्रमुक्ताः, बिल्कुल सामने सामने ऐसा पोज कि दादा भी दिखें और द्रोणाचार्य भी दिखें, ऐसी जगह पर सेंटर में खड़ा करके सर्वेषां च महिषिताम्, और भी सभी राजाओं के आगे। यही भगवान की यही तो कलाबाजी है कि वो खाली आर्डर पा गए कि ऐसी जगह खड़ा करो, तो भगवान भी अपनी कला दिखा रहे हैं, ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहाँ से भीष्म द्रोणाचार्य बिल्कुल क्लियर, सर्वेषां च महिषिताम्, और भी जो बड़े बड़े राजा हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं वहाँ से अर्जुन को। उवाच पार्थ, उवाच माने कहा, पार्थ हे अर्जुन, पश्य देख, एताम इन पश्येताम संवेतान कुरुनीति, इकट्ठा हुए कुरून कौरवों को। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और राजाओं के सामने खड़ा करके भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू इन कौरवों को देख। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तू इन कौरवों को देख, कुरून कुरून पश्य, इन कौरवों को देख। अर्जुन क्या बोला था वहां पर कि मेरे रथ को ऐसी जगह पे ले चल के खड़ा करो जहां से मैं इन दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए यहाँ इकट्ठे हुए इन सारे को मैं देखना चाहता हूँ। तो इसका मतलब यह है अर्जुन लड़ने के मूड में, लड़ने के पोज में है। अर्जुन का जहाँ ये श्लोक जो थे ये लड़ाई के पोज में है, और यहाँ भगवान जो ये श्लोक है 25वां नंबर 23 तक तो अर्जुन के अंदर लड़ाई है, 21, 22, 23 कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावतेतान् निरीक्षे अहम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सा योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्ष्य अहं यायेति अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। लड़ाई में दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले कौन कौन हैं, जरा हम इनको अभी देख लें, फिर लड़ाई के टाइम इनको मजा चखावें कि दुष्ट का संग करने का ये मजा, ये फल मिलता है। तो यहाँ तक अर्जुन के अंदर वीर रस है, क्षत्रिय धर्म के पालन में उसको ही कोई कमी नहीं दिख रही है। यहाँ तक 23 नंबर तक, और ये 25 में भगवान कायरता डाल रहे हैं, अर्जुन के अंदर मोह डाल रहे हैं। बोलो, क्योंकि अपना कथावाचक बनना है और अर्जुन को श्रोता बनाना है। अर्जुन को श्रोता बनाना है और अपना वक्ता बनना है। लड़ाई के टाइम में जहाँ अर्जुन बोल रहा है कि ऐसी जगह खड़ा करो जरा हम देख लें फिर इनको मजा चखाऊं, तो वहीं पर भगवान यानी एक शब्द बोल रहे हैं, ममता के बीज डाल दिए, अज्ञानता का, मोह का। पश्य कुरुनीति, इन कौरवों को देख। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती, यहीं से कहानी शुरू हो गई। तत्रा पश्यत स्थान पार्था पितृन अथ पितामहान। तत्र वहाँ आपश्यत देखा, जब बोले कि पश्य कुरुनीति, इन कौरवों को देख, तो अब अर्जुन देख रहा है, आपश्यत देख रहा है। अब क्या देख रहा है? स्थितान स्थित पितृन अथ पितामहान, पितरों को देख रहा है और पितामहों दादाओं को भी देख रहा, पितामह आचार्या पितरा पुत्रा
आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा ससुरान सोहिद्रश्चैव सेनयोरुभयोर्मध्ये। सेनयोरुभयोर अपि, दोनों सेनाओं के बीच में वो क्या देख रहा है? खाली अपने संबंधियों को ही देख रहा है, अपने पक्ष में भी और विपक्ष में भी। मतलब जो भगवान ने जो सुई लगाया अपना पर, मतलब टेबलेट दिया, तुरंत काम कर गया। भगवान ने बोला कि तू ये अपने वंश कुरुओं को देख, बस ये कुरुनी कौरवों को, मतलब कुरुन वंश को देख। तो यहाँ अर्जुन अब वही देखने लग गया। क्या देख रहा है? सगा संबंधी देख रहा है, अब शत्रु नहीं दिख रहा है। कैर मैं ऐसा योद्धव्यम अस्मिन् समुद्र में, इस लड़ाई के मैदान में हमें किसके साथ भिड़ना है? यानी जो अर्जुन की ये पावर पना थी वो अब यहीं पे खत्म हो गई और अपने संबंधियों को देख रहा है। तत्रा पश्यत स्थान पार्था पितृन पितामहान आचार्यान मातुलान, मातुलान माने मामा, भातृन भाई, पुत्रान पुत्र, पौत्रान पौत्र, सखीन सखा, ससुरान ससुर, सुहृद्रश्च और भी हितैषी लोग, सेनयोरुभयोर मध्य अपि, दोनों सेनाओं के बीच में खाली यही दिख रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है अब उसको। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् आब्रवीत्। तान समीक्ष, तान माने उनको, समीक्ष माने देख कर, स माने वह, कौन्तेय माने अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, सर्वान् सभी, बंधून बांधवों को, कुटुंबियों को, अवस्थितान स्थित हुआ, कृपया पर्याविष्टो बहुत व्याकुलता में आकर के, कृपया पर्या परम 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 लगा रहे हैं, बहुत व्याकुल होकर के, विषीदन्तम् इदं वचा, इदम् आब्रवीत्, ये वचन बोला। अब यहाँ से सर्वान बंधून अवस्थितान, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ तक अर्जुन को अब कहानी शुरू हो गई। मतलब वो टेबलेट काम कर रहा है। अब यहाँ टेबलेट काम कर गया, ये बंधून शब्द आ गया, सर्वान बंधून अवस्थितान। अब उसको जहाँ शत्रु दिख रहे थे अब वहाँ बंधु दिखने लग गए, शत्रु नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये वो अपने कर्तव्य से विमुखता का उसके अंदर ये बीमारी घुस गई, धर्म से च्युत हो अपने हटने का एक कहानी। यही ममता जहाँ होती है, मोह जहाँ होता है, वहाँ ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, कर्तव्य पालन नहीं हो पाता है। जहाँ भी ममता का अंश होगा वहाँ पे विवेक नहीं है, विवेक काम नहीं करता है ममता में। मोह जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है, मोह का ही पालन करने में मोह जाल समावृता, मोह जाल में फंस करके बस उसी में ही रह जाता है, उसका जो अपना कर्तव्य था उसको भूल जाता है। तो तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान्, सभी बंधुओं को देख करके, कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् आब्रवीत्, परम कृपा मतलब व्याकुल होकर के ये वचन बोलता है। दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम संपस्थितम सीदंत इमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, अब यहाँ भी देख लो, वहाँ क्या था? तान समीक्ष स कौन्तेयः, बंधुन शब्द का प्रयोग था। इसके पहले सभी बंधुओं को देखा। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? दिष्टवेदम स्वजनम। अब यहाँ स्वजन दिखने लग रहे हैं, मतलब लग गया वो बीमारी, उनको मोह वाली बीमारी लग गई। दिष्टवेदम स्वजनम कृष्ण युत्सुम संपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, इन स्वजनों को देख करके
युसुम संपसितम, लड़ाई के लिए इस मैदान में खड़े हुए इन स्वजनों को देख करके सीदंती मम गात्राणी, परिणाम के ऊपर मैं जब विचार कर रहा हूं तो सीदंती मम गात्राणी, मेरे मुख तो सूख रहे हैं ना, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। हाँ, मेरे शरीर के अंग जो है, जो बहादुरी की जो पावर थी वो खत्म हो गई। अब हमारे अंदर कायरता का संचार घुस गया है। सीदंती मम गात्राणी मुखम क्या परिशुष्यति, और मेरे मुंह भी सूख रहे हैं। यानी ये भीतर में इतना जलन हो रहा है। अब इन स्वजनों के मरने के बाद क्या हालत होगा, ये सब मर जाएंगे, इसके ऊपर विचार करते ही, अब ये मरे नहीं, खड़े खड़े ही देख रहा हूं, लेकिन निश्चित ही सारे मर जाएंगे, एक नहीं बचेंगे इनमें। ऐसा विचार का परिणाम क्या हो रहा है, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। इतना भीतर में मेरे जलन हो रहा है, दुख हो रहा है कि मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह भी सूख रहा है। बेपथुश्च शरीर में, बेपथुश्च शरीर में, मेरे शरीर में कंप हो रहा है। रोम हस्त जायते, और शरीर ना इसे क्या बोलते हैं, रोमांचकारी हो रहा है। मतलब रोम रोम खड़े हो रहे हैं, रोम रोम खड़े हो रहे हैं। ये कब होता है रोम रोम खड़ा? कहीं अकेले में जा रहे हो, कोई पेड़ हिलता मिल जाएगा तब पता चल जाएगा कि कहीं भूत तो नहीं है, तब ऐसा मतलब इन्हीं डर के मारे आदमी का रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर मतलब यही सारी कहानी आ गई है। बेपथुश्च शरीर में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवम श्रमसते हस्तात। गांडीव जो हमारे हाथ से ये धनुष छूट रहा है, हाथ से छूट रहा है, यानी हाथ में हमारे उस धनुष को पकड़ने की शक्ति अब नहीं है। हाँ, ना च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मैं अब यहाँ खड़ा रहने में भी अपने आप को समर्थ नहीं माना। अभी अर्जुन खड़ा है, रथ के ऊपर खड़ा है, और लेकिन बोल रहा है अब हम खड़ा रहने में भी असमर्थ समझ रहा हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ऐसे मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, कुछ हमें कुछ लग ही नहीं रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं तो लक्षणों को भी जो हमारे शरीर में या जो व्यवहार में जो लक्षण होते हैं हमें उल्टा ही दिख रहा है। हमें सब कुछ लक्षण भी होते, शुभ लक्षण और अशुभ लक्षण। तो बोल रहा है कि हमें लक्षणों को भी देख करके उल्टा ही लग रहा है। ना चा श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आहवे, आहवे माने लड़ाई के मैदान में, स्वजनम माने स्वजनों को, हत्वा माने मारकर, नाचा श्रेय अनुपश्यामी, मैं कोई कल्याण होते नहीं देख रहा हूँ। इस लड़ाई के मैदान में इन स्वजनों को मार करके हमारा क्या कल्याण, कुछ कल्याण होगा ऐसा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी स्वजन मार आ गया है, मतलब अर्जुन उसी में चल रहा है। अब बंगाली डॉक्टर ने जो गोली दिया था वो गोली का असर पूरा कर रहा है, हैं? यहाँ भी स्वजन 3 बार आ गया, 3 बार यहाँ तक आ गया अभी। ना चा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे। इस लड़ाई के मैदान में इन स्वजनों को मार करके हमें कोई कल्याण होते दिखाई नहीं दे रहा है। ना कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा श्रेय नाचा राज्यम सुखानी चा। हे कृष्ण, अब अपनी स्थिति बता रहा है अर्जुन, मैं विजय नहीं चाहता, राज नहीं चाहता और सुख भी नहीं चाहता। किम नो राजेन गोविंद, हे गोविंद, इस राज से हमें क्या मतलब है? राज अगर चाहिए तो इस राज से हमें क्या मतलब है? किम नो राजेन गोविंद, किम भोगे, और भोगों से भी हमें क्या मतलब है? जीवितेन वा
अथवा जीने से भी हमें क्या मतलब है। ये शाम अर्थे कांष्टम नो राज्यम भोगा सुखानी चा, जिनके लिए मैं राज भोग और सुख की हमें हमारी इच्छा थी, ज़्यादा करके अपने लिए कम होता है, दिखाने के लिए ज़्यादा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। समझ गए ना, अपने लिए कम और दिखाने में ज़्यादा। अगर हम जीतेंगे तो अपने स्वजनों को ही तो दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे। अब किसको जीतेंगे, यानी अपने संबंधियों को आगे खुलेगा ये बात है। तो किम नो राजेन गोविंद किम भोग जीवतेन वा, हे गोविंद हमें राज से, भोग से और सुख से क्या मतलब है। ये सामर्थ्य कांस्तम नो राज्यम भोगा सुखानी जा, जिनके लिए हमें राज भोग और सुख की कामना थी, ते इमे अवस्था जो दे प्राणांस त्यक्त्वा धनानी चा, वही अपने जीवन को और अपने राज को छोड़ करके यहाँ मरने के लिए आए। अपने लिए तो हमें नहीं चाहिए था, सगे संबंधियों के लिए चाहिए था, पुत्रों के लिए, ससुरों के लिए, मामाओं के लिए, मतलब जो राज कुछ होता है इन्हीं के लिए चाहिए था। तो ये तो सारे मरने के लिए यहीं आ गए हैं। ये शाम अर्थे कांष्टम और राज्यम भोगा सुखानी जा, राज भोग और सुख जिनके लिए हमें चाहिए था, ते इमे अवस्था जो दे प्राणांस त्यक्त्वा धनानी जा, वे अपने प्राणों को और अपने राजपाट को छोड़ करके यहाँ मरने के लिए आए हैं। कौन कौन है वही फिर बता रहे हैं। आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा श्याला संबंधिनस तथा, यहाँ भी संबंधी आ रहा है। ये तान्न हम तुम इच्छामि घनत्वपि मधुसूदन, हे मधुसूदन ये तान्न हम तुम इच्छामि घनता, ये घनता माने मारने पर, अपि माने भी, ये मारने पर भी ये तान्न हम तुम इच्छामि, ये हमें मारे भी तो भी मैं इनको मारना ना इच्छा मैं नहीं चाहता। ये हमें मार दें और राज और सुख सारा ये ले लें, लेकिन इतना होने के बाद भी हम इनको मारना नहीं चाहते। ये तान्न हन्तुम इच्छामि घनतो अपि मधुसूदन, अभी त्रैलोक के राज, अब इस राज की बात तो छोड़ दो, पृथ्वी मंडल की राज की बात तो छोड़ दो, दिल्ली की। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते निहत धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। अरे जनार्दन, त्रिभुवन तीनों लोकों का राज अगर हमें मिल जावे, इन स्वजनों को मरने का जो दुख होगा, तीनों लोकों का राज मिलने का जो सुख होगा, ये वो सारा सुख मिल करके ये जो भीतर में हमारे दुख होगा उसको मिटा नहीं पाएगा। ये हमारे सारे सगे संबंधी सारे स्वजन मर जाएं और हमें तीनों लोकों का राज मिले, वो राज का जो सुख होगा, ये स्वजनों को मरने का जो दुख होगा उसको कम नहीं कर सकते। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते नियत धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन। तीनों लोगों का राज मिले तो भी मैं इन स्वजनों को नहीं मारना चाहता, तो फिर पृथ्वी के लिए तो इनकी क्या बात करना है, इसके लिए हम लड़ाई क्यों करें। का प्रीति स्या जनार्दन, अरे जनार्दन हमें क्या प्रसन्नता होगा, इन स्वजनों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगा, मतलब हमें कोई प्रसन्नता नहीं होगा, बल्कि भीतर में जलन ही जलन होगा। ऐसे आताइयों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा, ऐसे आतंकवादियों को मारने पर भी हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन को सभी शास्त्रों का ज्ञान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसे धर्म नीति मतलब हर चीज का पता है। अर्थशास्त्र कुछ अलग बोलता है, धर्मशास्त्र कुछ अलग बोलता है। अर्थशास्त्र क्या बोलेगा कि ना ही आतताई बधो
दोषो हंतुर्भवति कश्चन। आताई को मारने पर मारने वाले को कोई दोष नहीं लगता है, आतंकवादी को मारने वाले को दोष नहीं लगता। ये कौन बोलता है? अर्थशास्त्र बोलता है। ये नीति बोल रही है। और अर्जुन को आताई किसे कहते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापहा क्षेत्र दारा अपहर्ता चा खड़ेते ही आताइना है। ये 6 प्रकार, मतलब 6 लक्षण वाले आताई कहे जाते हैं। अग्निदाह, जो आग लगाने वाला हो किसी के घर मकान सामान में। गर्दश्चैव, गर्दा कहते हैं जहर, जो जहर दे के मारने वाला हो। शस्त्रपाणी, जो बंदूक गन शस्त्र लेकर के सामने बिल्कुल दिखा रहा है। धनापहा, जो दूसरे का धन का अपहरण करने वाला हो। क्षेत्र दारा अपहर्ता चा, दूसरे की जमीन, दूसरे की स्त्री को उठा के लेके भागने वाला। ये 6 प्रकार के जो होते हैं इनको आताई कहा जाता है। आतंकवादी भी, अब आप उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं आजकल? आतंकवादी। तो आताई ना है, यानी ऐसे आताइयों को मार करके भी हमें पाप ही लगेगा। क्यों? मान लो अब ऐसे बोलते हैं ना कि कश्मीर में आतंकवादी, तो कश्मीर से कोई आपके पास गांव में आ जावे आतंकवादी तो उसको मार दोगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर दादा और नाना और मामा और साले और बहनोई ही आतंकवादी हों तो थोड़ा तो कुछ विचार तो। अगर अपने संबंधी आतंकवादी हों तो क्या करना होगा? उनको मारने में तो पाप नहीं लगेगा आतंकवादी को। ये तो अर्जुन को पता है कि आतंकवादी को मारने में पाप नहीं लगता। ना ही आतताई बधे हंतुर्दोषो भवति कश्चन, ये पता है उसको कि आतंकवादी को मारने पर कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन यहाँ उसके लिए समस्या क्या है कि आतंकवादी तो उसके अपने सगे संबंधी तो सारे हैं, कोई बाहर से कश्मीर से या किसी दूसरे देश से आए हुए नहीं है। तस्मान न रहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान, स्वबंधवान, अपने बंधु। इसलिए देख रहे हैं ना, बिल्कुल साफ शब्द में बोल रहा है, उसी ममता में ही लहर में चल रहा है ये। तस्मान न रहा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबांधवान, इसलिए अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना हमारे योग्य नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हे माधव, इन स्वजनों को मार करके हम सुखी कहाँ से होंगे? भगवान बोले ओ लड़ाई भाई भाई की है, जब एक भाई नहीं समझ रहा तो ही इतना क्यों? एक पक्ष अगर नहीं समझ रहा है इस बात को कि लड़ाई में हानि होना है, तो यानी एक दूसरा पक्ष ही आप ही अकेले तरफ से क्यों ऐसा, इतना क्यों? तब अर्जुन बोल रहा है यद्यपि येते न पश्यन्ति, यद्यपि येते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख रहे हैं। क्यों? लोभोपहचेष, राज के लोभ ने इनके चित्त को इतना खराब कर दिया है, राज के लोभ ने इनके चित्त को अपनी तरफ इतना खींच लिया है। राज का लोभ ही कारण है, मतलब ये लोग लोभी हैं और हम लोभी नहीं है। थोड़ा सा इसमें ये भी भाव आएगा अपने हैं, ये लोभी हैं। हम लोग ऐसे समाज में बोला भी जाता है ये तो बड़े क्रोधी हैं, अरे ये तो बड़े कामी हैं, ये तो बड़े मुँह में हैं। दूसरा बड़ा बड़ा दिखेगा लेकिन अपने अंदर बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है। यद्यपि येते न पश्यन्ति लोभोपहास्येषः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, राज के लोभ ने इनके चित्त को अपनी तरफ इतना खींच लिया है कि इस लड़ाई के बाद कुल का नाश होने से, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कुल का नाश होने से क्या दोष होता है, मित्रों में बैर होने से क्या पाप होते हैं, इसका आखिरी परिणाम क्या होता है, परिणाम की तरफ उनका नजर नहीं है। क्यों नहीं है? लोभो उपहत चेषा, राज के लोभ ने उनके चित्त को खींच लिया है।
तो मतलब कहने का ये है कि उनको राज का लोभ है, उनके चित्त को खींच लिया, उनको परिणाम का पता नहीं है। आगे है कि कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपस्य दिवर जनार्दन। हे जनार्दन, हम लोगों को क्यों ना इस बात के ऊपर विचार करके और इस लड़ाई से हट लेना चाहिए, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना, एक हाथ से तो ताली बजता ही नहीं है। लड़ाई तब जब दोनों पक्ष लड़ेंगे तभी तो लड़ाई होगा ना, जब एक पक्ष लड़ाई करेगा ही नहीं तो लड़ाई होगा ही कहाँ। तो हम लोगों को इस बात के ऊपर विचार कर लेना चाहिए, इसकी इस लड़ाई में हमारे कुल का नाश हो जाएगा और पाप लगेगा ही, तो हमें विचार करके लड़ाई से हट जाना चाहिए। अब अर्जुन जो है कुल का नाश होने का मतलब अपनी बुद्धि दिखा रहा है, जो कुछ बोल रहा है बोल तो ममता में ही रहा है, स्वजन को ले करके ही बोल रहा है, ममता में ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि कुलक्षय प्रश्यंति कुल धर्मा सनातना, कुल का नाश होने से हमारे जो कुल के सनातन धर्म हैं वो भी नाश हो जाएंगे। बड़े बूढ़े जवान जब सारे मर जाएंगे तो हमारा जो परंपरा से कुल धर्म सनातन कुल धर्म चला आ रहा है वो भी नाश हो जाएगा। कुलक्षय कुल का नाश होने से परस्यंती नष्ट हो जाते हैं कुल धर्म सनातना सनातन परंपरा से जो चले आ रहे हैं। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवतु, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, संपूर्ण नष्ट में कुल में जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो उसमें अधर्म घुस जाएगा। जब हमारे बड़े बूढ़े वंशज नाश हो जाएगा धर्मे तो उसमें अधर्म घुसेगा, तो अधर्म घुस के क्या करेगा, धर्म का नाश होगा, अधर्म घुसेगा, क्या करेगा, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, अधर्म पर वो क्या करेगा, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, हमारी कुल की जो स्त्रियां घर पे रह जाएंगी, बड़े बूढ़े भी मर गए और जवान भी मर गए, लेकिन जवान स्त्रियां तो घर पर ही हैं ना, सारी स्त्रियां तो नहीं जवान आई हैं लड़ने के लिए, जवान सारे मर जाएंगे यहाँ पर हमारे घर के कुल के, और बड़े बूढ़े भी मर जाएंगे। तो अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण प्रदुष्यंती दूषित हो जाएंगी, कौन, कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां। क्या होगा, स्त्रीषु दुष्टासु आश्चर्य जायते वर्णशंकरा, वर्णशंकर होगा। जो बच्चा ऐसा दूसरे जाति का होता है, दूसरे का होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णशंकर बोलते हैं। तो ये होता है कि शंकरो नरकाइयो कुलघ्ना नाम कुलस्य क्या, चलो कुछ भी हुआ क्या घाट, मतलब हुआ तो सही ना भाई, ध्यान देने की बात है। शंकरो नरकाइयो कुलघ्ना नाम कुलस्य क्या, वो जो वर्णशंकर होता है हमारे कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। नरकाई मतलब नरक में, ये माने ही, अब इसका अर्थ हो मतलब वो नरक में ले जाने के लिए ही होता है। वर्णशंकर अगर हमारे घर में हो जाएगा जो, वो हमारे घर को नरक में ले जाने वाला होगा। शंकरो नरकाइयो कुलघ्ना नाम कुलस्य पतंति पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त हो जाएगा, क्या लुप्त हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण की जो क्रियाएं हैं पितरों के लिए वो भी लुप्त हो जाएगा। क्यों लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वो वर्णशंकर का है, अपना बीज का, अपने वंश का होगा, उसी के हाथ का वो दिया हुआ पितर को मिलेगा। जो बाहर का अंश है उसके हाथ का पितरों को नहीं मिलेगा। शंकरो नरकाइयो कुलघ्ना नाम कुलस्य पतंति पितरो हे शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया,
जब श्राद्ध तर्पण की क्रिया लोप हो जाएगी, पितरों को नहीं मिलेगा, तो हमारे पितर भी गिर जाएंगे। पतंती, पतंती माने गिर जाना, हमारे पितर भी गिर जाएंगे। अभी का ही नहीं सोच रहा अर्जुन, बहुत दूर दूर का सोच रहा है। पतंती पितरो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। दो सह रहता है, एक लग्ना नाम बन शंकर कार कह उत्साद्यंते जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वता। इन वर्ण शंकर से जाति धर्म और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो इति अनुशुश्रू भवति नरके अन्यतम वासो भवति। हे जनार्दन, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना था बचपना में, दादा लोगों से, गुरुजनों से क्या सुना था, वैसे बोलते थे कि ये बच्चा जो अपने कुल का नाश करता है ना, उसका हमेशा नरक में वास होता है। ये हमारे बड़े बूढ़े पहले ऐसे बचपना में हमको बहुत सुनाते थे। इसे क्या कहते थे? अनुशुश्रूम। अनुशुश्रूम माने हमने सुना है, सुना है। किससे सुना है? बड़े बूढ़ों से ही सुनते हैं हम। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने यही क्या कहा है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अन्यतम वासो भवति। ये हमने सुना है कि जो अपने कुल का नाश करता है उसका हमेशा नरक में वास होता है। अहो, अब अर्जुन अपने ऊपर विचार कर रहा है। अहो, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। बत आश्चर्य है, ओह आश्चर्य है। दोनों शब्द का अहो माने न, बत माने आश्चर्य होगा। अहो माने शोक, शोक व्यक्त कर रहा है। अपनी स्थिति को देख करके अर्जुन शोक और आश्चर्य दोनों उसके अंदर हो रहे हैं। अहो बत महत पापम कर तुम व्यवस्था वयम यद राज सुख लोभेन हंतुम सजनम उदिता। अरे ये कितना महान आश्चर्य की बात है कि मैं राज और सुख के चक्कर में फंस करके अपने स्वजनों को मारने के लिए धनुष बाण उठा के लड़ाई में तैयार हैं। बचपना में तो हमारे दादा ने, गुरुजनों ने तो ये कहा था कि बच्चा जो अपने कुल का नाश करता है उसका हमेशा नरक में वास होता है। अनुशुश्रूम, ये मैंने बार बार सुना था। आज मैं जवान हो गया हूँ, आज कोई दादा की गोदी में नहीं हूँ, आज मैं जवान हो गया हूँ, आज हमारा विवेक जागृत हो गया है अपना मत, लेकिन कर क्या रहा हूँ? उल्टा उल्टा कर रहा हूँ। जो हमारी सोच थी, जो हमने सुना था, उससे मैं उल्टा कर रहा हूँ। अहो बत, यही आश्चर्य है और यही शोक है। महत पापम कर तुम व्यवस्था वयम, हम महान पाप करने के लिए जो तैयार हो गए हैं। यद राज सुख लोभेन हंतुम सजना मुदिता, जो इन स्वजनों को मारने के लिए, महान पाप करने के लिए जो मैं उद्यत हो गया, ये हमारी बुद्धि को हो क्या गया इस समय? हमारे ज्ञान को कहाँ, हमारा ज्ञान कहाँ गया? जो अनुशुश्रूम, जो दादा ने हमें बचपना में सुनाया था, जो हमने पकड़ के आज तक रखा था कि कभी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहिए, जो अपने कुल का नाश करता है उसका नरक में वास होता है, आज हमारी बुद्धि वो कहाँ गई? क्योंकि हम खुद ही ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारण्य हन्यस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। लड़ाई का एक नियम है, क्षत्रिय धर्म का एक नियम है। यदि शत्रु पीठ दिखा दे तो फिर उसके ऊपर कोई वार नहीं करेगा। यदि शत्रु का शस्त्र गिर जावे, जमीन पे पड़ जावे, जब तक वो हाथ में हथियार नहीं उठा ले तब तक कोई क्षत्रिय उसके ऊपर वार नहीं करेगा। ये नीति है, एक ये छात्र धर्म की एक नीति है कि पीठ दिखा दिया फिर अब उसके ऊपर वार करना, मतलब पीठ दिखा दिया, हमें लड़ाई नहीं करना, अब हमें आपसे लड़ाई नहीं करना, ही हो गया पीठ दिखा देना, फिर उसके ऊपर वार करने का तो कोई अर्थ नहीं बनता है। और जिसका शस्त्र गिर गया है लड़ाई में, लड़ते लड़ते गिर गया है, तो ये नहीं कि वो उठाने लगे तुम वार कर दो, ये कोई बहादुरी की बात नहीं। उसका भी क्या है, जो भी है, तलवार है आपके हाथ में, उसके हाथ में तलवार है, उसको भी तलवार उठा लेने दो, उसके बाद सामने सामने अपने एक्शन में आकर के लड़ो, बहादुरी दिखाओ। ये कोई बहादुरी नहीं कि तलवार उठाने गया और आप गर्दन काट दिए।
तो अर्जुन का कहना है यदि माम मुझ अप्रतीकारम, अप्रतीकारम मतलब प्रतिकार कहते हैं कि वो लड़ाई में लड़ना, यानी मैं लड़ाई नहीं करूंगा, प्रतिकार मैं नहीं करूंगा, यानी पीठ दिखा दूंगा। यदि मुझ पीठ दिखाने वाले को अशस्त्रम, शस्त्र विहीन को, यानी हम शस्त्र भी छोड़ देंगे, शस्त्र पाणया, शस्त्रधारी, वो दुर्योधन आदि धातराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्रधारी हैं, रणे हन्यु, हमारे हथियार छोड़ देने पर और पीठ दिखा देने पर पीछे से रणे हन्यु, रण में हमको मार दें, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तत् वह भी में मेरे लिए क्षेमतरम अधिक कल्याणकारी भवेत् होगा। यदि शत्रु हमारे शस्त्र छोड़ देने के बाद, पीठ दिखाने के बाद भी हमें मार डालें, पीछे से हमें मार दें, मार डालें, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। क्या कल्याणकारी होगा? उसका यही सोच है कि मतलब हम अपने संबंधियों को कम से कम मारने का पाप तो हमें नहीं लगेगा, मतलब यही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। संजय हुआ, संजय ने कहा एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सस्रम चापम शोक संविघ्न मानसा। ऐसा कहा करके शोक संविघ्न मानसा, शोक से व्याकुल चित्त वाला अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत, रथ में जो खड़ा था वो बैठ गया, यानी अब उसके पास खड़ा रहने की भी शक्ति नहीं रह गई, यानी उसका शस्त्र छूट गया और रथ में वो बैठ गया। और शोक संविघ्न मानसा, ऐसे नहीं बैठ गया है, शोक संविघ्न मानसा, शोक से व्याकुल चित्त के द्वारा, यानी इस समय उस शोक में व्याकुल होकर, इतना शोक में व्याकुल हो गया है कि उसके हाथ से धनुष छूट गया और खड़ा रहने में भी असमर्थ है, वो रथ में बैठ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय पूरा हो गया।